अब इनके अंदर और बाहर दोनों का नैवेद्य समर्पित कर दिया। अंदर दोनों में छोड़ देगा, मिठाई को छोड़ दे। दो दे दो आप बेटा, पीछे चलो बेटा। अब बैठ, आप लोग आराम सुगंधि निम्बालित्यादि निम्बेन्दु महादानम पूजाधानम बोले हनुमान जी की जय। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन। करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां। पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाकी। सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, मोर मुकुट कटिकाछनी। कर मुरली उर्मार, यह वानिक मोरे मन बसे तब ही। जब दया राम की हो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलिए हनुमंत लाल जी। आज तो 5वां दिन है, लेकिन फिर भी कोई जयकारा नहीं लगा रहा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मूर्ति प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय श्री भक्तमाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी को यथाउचित नमन। संगीत के साधक सरस्वती जी को साधने वाले हमारे सनाए सभी छोटे बड़े बच्चे, छोटे बड़े भाई बहन, सबके हृदय में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर की सुंदर झांकी को निहारते हुए आप सभी को यथाउचित प्रणाम स्वीकृत हो। और अब कथा में प्रवेश हो, कुछ भगवत चर्चा की जाए। सिया राम हरे घनश्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सिया राम हरे
भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए 6 बजे रामेश्वरम की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए आज हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है, सामने दिव्य मूर्ति विराजी हुई है और सभी लोग अपने बातों में मगन हैं। इतने दिनों से रोज चर्चा हो रही है, नाम का महत्व, नाम की क्या कृपा है, भगवान का नाम कितना मंगल। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो तुलसी बाबा जी ने तो और भी उलझा दिया कि केवल सास ससुर के चरणों की पूजा करना ही धर्म है, जिनके सास ससुर ना हो वो क्या करें, या जो सास ससुर जी से दूर रहते हैं परदेश में वो क्या करें, क्या वो धार्मिक होने से चूक जाए। दूसरी बात, धर्म न दूसर सत्य समाना। अच्छा, आप सब लोग यदि प्रण ले लेते हैं कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, ठीक है, तो यदि कोई गाय दौड़ती भागती आपके घर में आकर छुप जाए और पीछे से कोई कसाई उसका पीछा करते हुए आए और आपसे पूछेगा कि क्या आपने यहाँ से गाय को भागते हुए देखा, तो 100%, 101% आप वहां पर झूठ बोल देंगे, नहीं नहीं भाई, हमने किसी गाय को नहीं देखा, जो कि वो गाय आपके घर के अंदर छुप गई है। तो मतलब कभी कभी असत्य बोलना धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार करना चाहिए, लोगों की सहायता करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन जिसके पास सुबह भोजन जिसने कर लिया, शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, वो कैसे परोपकार करे, तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता। ये बात भी किनारे रखते हैं। फिर कहा गया अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, चाकू छुरी नहीं चलाना चाहिए, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, किसी उंगली में कैंसर हो गया हो, वो उंगली का कैंसर पूरे शरीर में फैला हो, तब डॉक्टर साहब तो उठाते हैं चाकू छुरी और वो उंगली, वो हाथ ही काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना है पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए वह हाथ काट देना है। तब तो आप नहीं बोलेंगे कि ये हिंसक कार्य हुआ, तब तो आप डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी देंगे, ऊपर से फीस देंगे। और तो फिर धर्म क्या है, कैसे व्यक्ति धार्मिक बने। अच्छा, यज्ञ करना धर्म है, ये तो पक्का है, मानते हैं सब लोग, लेकिन राम जी ने एक बार आदेश दे दिया, यज्ञ विध्वंस करहु तुम जाई, तो क्या राम जी अधार्मिक हो गए, इसे भी हटाते हैं। अच्छा, राम कथा कहना सुनना धर्म है कि नहीं, राम कथा तो बढ़िया धार्मिक कार्य है, लेकिन जब कालने में राम कथा सुनाने बैठा, बेचारा बड़े अच्छी तरह से सुना रहा था और भविष्यवाणी भी कर रहा था, हो तो महारण रावण राम ही, जितिहे राम न संशय याम ही। तो बेचारा कितनी परिश्रम कर रहा था, कथा बोल रहा था, क्यों हनुमान जी ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। तो राम कथा करने वाले का नाश हो गया, इसका मतलब राम कथा करना भी क्या धर्म नहीं है। अब फिर से लौट कर आते हैं हमारे और आपके सत्य सनातन धर्म की ओर। वो हमें क्या बतलाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा महाभारत युद्ध के समय कि भगवान आप करना क्या चाहते हैं, आप युद्ध लड़ाना चाहते हैं या युद्ध को बचाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, हितम ते वहां में हम, अर्जुन मैं तेरा हित करना चाहता हूँ और यही हित की भावना हमारे लिए परम धर्म है। परम धर्म वही है जिसमें
प्राणी मात्र के कल्याण की भावना छुपी हो। यज्ञ करना भी धर्म है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। और सत्य बोलना, रामचरितमानस की ही बात उठाते हैं, क्योंकि कोई बड़ी चर्चा तो आज हो नहीं पाएगी। विवाह आदि का कार्यक्रम तो असंभव दिख रहा है, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है। राम जी के विवाह में तो और ही परेशानी, इतने सारे राजे रजवाड़े आएंगे, धनुष उठाएंगे, फिर माला डालने में भी इतनी देर लगेगी, कुंडली मिलाई जाएगी, अवधपुरी से बारात बुलाई जाएगी। तो उस कार्य को थोड़ा रोक देते हैं और अब यहाँ सत्य की बात करते हैं। जब सत्य की बात आई, राम जी को वनवास भेज दिया गया, साथ में सुमंत जी पहुंचाने गए, और उस समय दशरथ जी ने उनसे कहा था कि तुम राम जी को लौटा लाना घुमा फिरा कर। राम जी न लौटे तो लक्ष्मण को लौटा लाना, लक्ष्मण न लौटे तो सीता को लौटा लाना। लेकिन वहां पर भी सुमंत जी ने जो बातें लौट कर दशरथ जी से कही, वो पूरी की पूरी असत्य कह दी, लेकिन फिर भी वे अधार्मिक नहीं कहलाए। जब सुमंत जी लौट कर आए, दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने उनसे पूछा कि राम लौटे? सुमंत जी ने कहा राम नहीं लौटे। तो लक्ष्मण लौटा, सीता लौटी, सुमंत जी ने कहा तीनों नहीं लौटे। तो महाराज दशरथ ने कहा राम ने मेरे लिए कुछ कहा है? सुमंत जी ने कहा राम ने आपके लिए अपने चरणों में प्रणाम कहा है। और लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत जी कहते हैं लक्ष्मण ने तो आपको बहुत भला बुरा कहा, बहुत गालियां दी हैं। क्या कहा वो नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि राम जी ने मना किया है। अच्छा, और सीता ने क्या कहा? वो भी नहीं लौटी। तो सुमंत जी यहाँ भी साफ झूठ बोल गए। सुमंत जी कहते हैं सीता जी कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन उनका गला भर आया, वे कुछ कह ना सकी। यहाँ भी झूठ बोल गए। वर्णन तो मिलता है कि सीता जी ने बड़ी ग्लानि पूर्वक कहा था कि कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई। वाह मंत्री जी, महाराज ने, पिता महाराज ने मुझे खूब लौटाया। यदि उनके लाड़ दुलार की बातें सत्य होती तो वे मेरे स्वामी को वन में ही क्यों भेजते? इस तरह मैं उनके बिना वन में छोड़कर उन्हें महलों पे नहीं लौट सकती, जिस तरह सूर्य के बिना उसकी किरण नहीं रह सकती और चंद्रमा के बिना उसकी किरण नहीं रह सकती। तो ये सब बातें सुमंत जी ने पूर्ण रूप से असत्य कही, लेकिन यहाँ पर भी उनकी दृष्टि केवल महाराज के हृदय को आघात न पहुंचे, इसलिए उन्होंने कही। और लक्ष्मण जी ने जो गालियां दी, जो भला बुरा कहा, वो सुमंत जी ने बताया तो नहीं, कह दिया राम जी ने मना किया है। इससे दो कार्य हुए कि महाराज दशरथ जी को ये संतोष हो गया कि राम के मन में मेरे प्रति कोई आक्रोश नहीं है, और लक्ष्मण जैसा सेवक उसके साथ है जो उनको कष्ट देने के कारण अपने पिता को भी जिसने क्षमा नहीं किया, वो राम के ऊपर कोई उंगली भी उठाएगा तो लक्ष्मण उसे छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह धर्म किसी शब्द में नहीं है, किसी कार्य विशेष में नहीं है। धर्म है उस कार्य को करने के पीछे हमारा उद्देश्य कैसा है, इसी उद्देश्य को लेकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं और यही वाणी को विराम करें। उसके पूर्व 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी को विश्राम दें। व्यर्थ है सब ये दुनिया के धन धाम जी, व्यर्थ है सब ये दुनिया के धन धाम जी। राम जी 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 राम जी। अब तो हमको है, अब तो हमको है बस तुमसे काम जी। राम जी 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 राम जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के। राम जोर से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के। अभी आप हमारे सुनीता जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रवचन सुने। समय का अभाव,
क्योंकि उनको गुरुदेव के साथ जाना है रामेश्वर, वहां है भागवत। बोलिए यज्ञ रक्षा के लिए ले गए हैं? हाँ तो सुनिए, यज्ञ रक्षा हो गया। प्रात कहा मुनीश्वर बुलाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम कर लागे मुनिझारी। आप नहीं लखनलाल जी, चलिए अब हम आपको पिताजी के पास पहुंचा दें। लेकिन नहीं, गुरु जी ने कहा राम जी, बोले हाँ, बोले एक यज्ञ तो देख लिए, बोले हाँ, बोले एक यज्ञ और चल के देखिए। राम जी ने कहा गुरु जी वो कौन यज्ञ है? वो है धनुष यज्ञ। कौन यज्ञ है? धनुष यज्ञ। गुरु जी सोचे ये तो देख लिए, स्वाहा स्वाहा। अरे गुरु जी ये नहीं कह रहे हैं कि सीता जी का स्वयंवर है। गुरु जी पहले कह देते राम श्री सीता जी का स्वयंवर है, चलो स्वयंवर देख लें। तो राम जी कहते बताओ, बिना माता पिता के आज्ञा के बिना कैसे हम स्वयंवर देखने जाए? इतना मर्यादा रहा। आजकल अब कहने बेकार है। पहले विवाह कौन तय करते रहे? 40 साल पहले नाऊ भैया, फलाने की लड़की फलाने का लड़का, शादी तय। उसके बाद लड़का लड़की के नातेदार रिश्तेदार वो तय करने लगे। उसके बाद लड़के की माता पिता तय करने लगे। वाराणसी भज विश्वनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणहु रघुबर विमल जस दुर्दायक फलचार श्यामणी उर्मिला जननी जनक सजीव को जय श्री सीताराम। सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक जेगियमान गुरु गौरव सतत नव राजाधिराज भवन भास्कर नील जलद सुप्रकाश मर्यादा पुरुषोत्तम परम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के परम कृपा पात्र लाले वायुनंदन श्री हनुमान जी महाराज जी महाराज के चरणों में सतत वंदन। और आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। अच्छा बात ये है, आप लोग किसान भी हो। बिंडा में गल्लो जब रखा तो जब बिंडा लीप पोत ले थो कि हम अनाज खराब न हो, तो ऐसा ही जो अपना हृदय है ना, जो हृदय में भी अनेक प्रकार के विकार भरे, बीड़ी को धुआं, गुटका को रस, और आगे कि भगवान जाने का को रस भरो। तो जब तक ये नहीं निकलेंगे, इसके लिए हमको ये बेकार निकाल के फेंकने के लिए राम नाम की आवश्यकता पड़ती है। एक बात याद आई, एक गांव में 4 कुत्ता गिर पड़े एक कुआं में। गांव के लोगों ने कहा कि महाराज पंडित जी से कहा गुरु जी की गाय कहीं अपने गांव में कहीं कुआं है, बोले आओ, कहीं 4 कुत्ता गिर गए, अब क्या करें? उन्होंने कहा पानी निकलवा के फेंकवा दो, मोटर रखवा दो,
तुलसी पत्र डाल दो, गंगा जल डाल दो, कुआ चालू कर लो, प्रसाद बांट के। उनने मोटर रखवाई, पानी फेंकवाया, गंगा जल डलवा दिया, तुलसी पत्र भी डाल रहा है, प्रसाद भी बंटवा रहा। एक गरीब आदमी बोले हे तेरा कहीं गाय कहीं जो पानी पीता लगते है फिर हम सब पी काय का तुमने पी लो, कहीं हमने पिया, कहीं तो हम भी का हो पिया, गरीब है तो मतलब जो है, सोने की तुम पी लो, तुम पी लो, कहीं